जी बेटा, चैप्टर नंबर 12। सर वो कहते हैं ना, चीटिंग करने वाले को सुस्त रहने की आदत हो जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चैप्टर नंबर 12 हमारा है और इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इजी सा चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लो उसमें से, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ना है इसमें। सबसे पहले तो बेटा हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर मैं सिंपल कहूँ कि इसकी दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन नंबर 1 क्या होगी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नंबर 2 क्या कौन सी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है, स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन and study of hydrogen and carbon and its derivative, study of carbon plus hydrogen and its derivative, ये तो हो गई है इसकी क्या डेफिनेशन। तो डिफाइन हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, ये वाली या ये वाली, बोथ आर करेक्ट। तो दिस इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है बेटा। तो इसमें तो हमने ये पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन, और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है ना, वो बड़े मजे वाली है, ठीक है, वो हमें पता है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जी, क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन, जिसको HC कहते हैं, इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ कि इसमें अल्केन में किया हुआ है, अल्कीन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एंड द थर्ड वन इज अल्काइन में किया हुआ है। जो अल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये ENE हो तो इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, और YNE तो इसमें क्या होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन जी। क्लासिफिकेशन के बाद जनरल फार्मूले आते हैं बेटा। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा बेटा, CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। और अल्काइन का होगा CnH2n-2, where n stands for 1 2 3 4 and etc n, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई है इसकी क्लासिफिकेशन। हमने इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्केन पढ़ना है। अल्केन के बारे में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा, क्या, एक तो इसका जनरल फार्मूला, दूसरा इसका स्ट्रक्चर। जनरल फार्मूला इसका क्या है, CnH2n+2। और स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आपके मालूम हो जाए तो स्ट्रक्चर आसानी से हो जाता है। कैसे, अगर कार्बन आपके पास 1 है, कार्बन आपके पास 2 है, कार्बन आपके पास 3 है, या कार्बन आपके पास 4 है, तो कार्बन 1 होगा तो इसको मेथ कहेंगे। कार्बन आपके पास 2 होंगे तो इथ, कार्बन आपके पास 3 है तो प्रोप, और कार्बन आपके पास अगर 4 है तो कितने होंगे बेटा, ब्यूट। यही स्ट्रक्चर को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। कैसे, देखिए जरा, अगर आपके पास मेथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन के अंदर इसके साथ ANE लगाना, तो ये मीथेन बन जाएगा। इसके साथ ANE लगा दें, इसके साथ भी सबके साथ ANE लगा देंगे, तो कलेक्टिवली ये जो चीज बन जाएगी ना बेटा, इसको कहेंगे अल्केन, यानी अल्क और एन। अल्क माना ये मेथ इथ प्रोब्यूट, और एन का मतलब क्या हुआ, ANE और ANE। तो मीथेन का जो फार्मूला होगा वो CH4 हो जाएगा, ईथेन का बन जाएगा C2H6 हो जाएगा, प्रोपेन का बन जाएगा C3H8,
ब्यूटेन का बन जाएगा C4H10। तो दीज आर द फार्मूलाज, ठीक है, ये इनके क्या है, फार्मूलाज है। और ये कहाँ से हमें पता चला बेटा, ये फार्मूला हमें यहाँ से पता चला, CnH2n+2। अगर यहाँ पे C3 है तो मैं n की जगह पे अगर n = 3 है तो इस फार्मूले को हम कैसे करेंगे, C3H2 × 3+2 तो बन जाएगा C3H8। तो ये हो जाएगा इसके फार्मूला, ठीक है बेटा। अब ने हमने इस क्या करना है, इसी फार्मूले को हमने एक्सप्लेन करना है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आप क्या करते हैं, एक दो ले लेते हैं। जैसे हमें कहा जाता है मीथेन का फार्मूला, ये तो मीथेन का तो नाम आ गया, दिस इज कॉल्ड मीथेन। जनरल फार्मूला इसका आपके पास जो है उसके मुताबिक CH4 है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 है इसके अंदर, ये हो जाएगा मीथेन। इस तरह कार्बन अगर 2 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ईथेन। हाइड्रोजन लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हाइड्रोकार्बन है। दिस इज मीथेन और दिस इज ईथेन, दिस इज मीथेन और दिस इज ईथेन। मीथेन और ईथेन में फर्क समझ आया बेटा। इसी तरह अगर एक और आएगा, जैसे ब्यूटेन आ सकता है, तो हम ब्यूटेन पे भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा, ब्यूटेन जी। अगर हमारे पास ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है बेटा, देखिए कार्बन का मतलब क्या कि C4 है और H कितने हैं, 4 2 8 10। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 and 4। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट राइट हाइड्रोजन जी, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये आपका आ जाएगा। सर ये एंड पे H है या M है? जी बेटा, ये एंड पे H लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है? कौन सा वाला, सर ये पहला कार्बन जो नहीं है, इसके बिल्कुल नीचे ये वाला H H ये H वाला हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन है। H है, बस ठीक है। ये की नहीं, ये H है। चले जी, अब इसी को आगे चलते हैं। आपकी बुक में एक दो रिएक्शन है, अगर मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि राइट डाउन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उसका क्रॉस और डॉट बनाना है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस एंड डॉट बना रहे हैं कंपाउंड का। मिस्ट्री में माशाल्लाह हम कितने तेज है, देख लो। जैसे अगर आपको CH4 का कहा जाए या आपके पास C2H6 का कहा जाए कि इसका क्रॉस एंड डॉट बनाओ, तो बना लेते हैं। इतना मुश्किल क्या है यार, बनाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, इसका कैसे बनेगा, देखो बड़ा आसान है। एक तो कार्बन को आप दरमियान में लिख लें, ठीक है, और हाइड्रोजन को आप इसके ऊपर लिख दें। ये लो 4 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो ये CH4 हो जाएगा। ये हम इसका बना रहे हैं, ठीक है। अब जो क्रॉस एंड डॉट होता है, हाइड्रोजन कार्बन का आपने डॉट लगा दिया 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन का आपने क्रॉस लगा दिया, खत्म। बॉन्ड नहीं बनाना, याद रखना। अगर आपने बॉन्ड बना दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ईथेन का कैसे बनाना है, पहले तो कार्बन 2 बना लें। कार्बन के 4 बॉन्ड किसके बना लें, सॉरी ये डॉट्स बना लें ऐसे, ठीक है। और इसी के इर्द जितने डॉट्स है उतने अपने क्रॉस लगा देने, और जितने क्रॉस है उसके साथ आप हाइड्रोजन भी लगा दे उधर ही। तो ये क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन बन जाएगा। बॉन्ड नहीं बनाना बेटा, बस ये याद रखना।
अगर आपने बॉन्ड बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर एक और आ जाएगा, जैसे पेंटेन का आएगा, तो पेंटेन का भी आप बना लोगे। पेंटेन का तो आपको पहले याद होना चाहिए कि पेंटेन का फार्मूला है C5 और H कितना आता है 12। ठीक है 12। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5 के 5 कार्बन को पहले लाइन में लिखेंगे, वन लाइन में। जैसे देखें कार्बन कार्बन, ओ सॉरी, तो क्रॉस एंड डॉट बना रहे तो ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। कार्बन 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 कार्बन। अब हर एक के गर्द आपने क्या करना है, डॉट बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्रॉस बनाने के लिए इसके गिर्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दे, हर क्रॉस के साथ आप हाइड्रोजन लगा दे, तो ये आपका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन बन जाएगा। बस कोशिश करें कि देखो ये आपका हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन है, याद रखना, इसको गलत ना कर देना। ठीक है। और जो दरमियान में है ये सारे हाइड्रोजन। तो ये पेंटेन का क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। क्यों क्रॉस एंड डॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट है और ये क्रॉस है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे हमने बनाना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये आपने क्रॉस एंड डॉट, इसलिए कहते हैं क्रॉस और डॉट को आपस में मिलाना, इसलिए इसको क्रॉस एंड डॉट कहते हैं। तो हमने मिलाना ही नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया ये। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट फेज पर। ठीक है। आपकी बुक में गिवन है सेल्फ असेसमेंट 12.2। सेल्फ असेसमेंट 12.2, सेल्फ असेसमेंट 12.2। ये आपने खुद करना है, बड़ा इजी है। किसका कहा गया बेटा, प्रोपेन और ब्यूटेन का कहा हुआ है। प्रोपेन का आपने क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और ब्यूटेन का। क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, C3H8, और ब्यूटेन का C4H10। बाकी काम आप खुद ही कर लेंगे। कार्बन 3 है तो लिख ले 1 2 3, और ब्यूटेन में 4 होते हैं 1 2 3 4। तो अब आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और कार्बन के गिर्द क्या लगाना है, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ हाइड्रोजन लगा लो, क्रॉस के साथ हाइड्रोजन लगाया करें, तो ये बन जाएगा प्रोपेन का। ये आपका हो गया होमवर्क, खुद ही बना लोगे। ये मैंने बना दिया है, ये आसान था। ठीक है। जो आसान था वो मैं बना सकता हूँ, जो मुश्किल है वो आप लोग खुद करेंगे जी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन आपको गिवन होगा और आपने करना है उसको क्या, कंप्लीट। रिएक्शन क्या है, ये CH3 गिवन है और इसके साथ आपके पास CH है और डबल बॉन्ड के साथ CH2 है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में इसके साथ H2 है और एरो गिवन है, और एरो के ऊपर निकल है और निकल के नीचे 200 से 300 टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, खत्म, इतनी सी बात है, इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन देख ले। दूसरा रिएक्शन क्या है, आपके पास CH3CH है, ठीक है, और फिर C है, ट्रिपल बॉन्ड है और C है, और साथ लिखा हुआ है H2।
और इसके साथ भी निकल है, 200 से 300 टेम्परेचर है, क्या बनेगा ये भी आपको पता है। तो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, तो बड़ा इजी है। देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड ये टूटेगा, एक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये CH3 ही होगा, डॉट ये डाई। अभी CH है, जब एक और हाइड्रोजन आएगा इसके पास तो ये CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये ले, और ये CH2 एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3। तो ये प्रोपीन था, ये आपके पास प्रोपीन था और ये आपके पास बन गया प्रोपेन, ई से कन्वर्ट हो गया एन में। सिंपल सा रिएक्शन है। ये प्रोपाइन है ये वाला, क्योंकि 1 2 3 तो ये प्रोप है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन। ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक टूट जाएगा, एक इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और एक इसके पास चला जाएगा। तो देखो ये CH3 तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज, CH3 बॉन्ड बॉन्ड ही रहेगा। ये C और H में ट्रिपल बॉन्ड था, और C और H में डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, यहाँ CH है तो इसके साथ एक और आ जाएगा तो CH2 आ जाएगा, खत्म। प्रोपाइन से ये बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। समझ आ गया बेटा ये मैंने कैसे किया है जी। इसी तरह एक और रिएक्शन है सेल्फ असेसमेंट का, ये सारे आप लोगों को मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं। ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, चलो अल्लाह और भी आसान करे आप लोगों के लिए। एक और सेल्फ असेसमेंट 12.4 भी देख ले, क्या लिखा हुआ है उसमें, कहते ये CH3 है और इसके साथ ये CH2 है और साथ Cl है, ये बिल्कुल है। कहते 2 हाइड्रोजन नेसेंट आपके साथ है, और कहते हैं प्रोडक्ट में जिंक है और HCl होता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया, मैं इसके एक को स्वाम में लिखा था। बड़ा आसान सर, देखो बेटा सबसे पहले तो एक H और एक Cl यहाँ से मिलके क्या बना लेगा, HCl प्लस एक H रह गया, वो एक H इसके साथ आ जाएगा, तो CH3 और CH2 के साथ जब एक और H आएगा तो CH3 और CH3 ईथेन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसी तरह एक और रिएक्शन देख ले, सेम इसी का पार्ट है, CH3 और CH और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपके पास CH3 है, यही रिएक्शन किया हुआ है जिंक और HCl की मौजूदगी में। तो फिर समझ ले बेटा, देखो यहाँ से Cl और यहाँ से एक H चला जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, HCl प्लस एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सेल्फ असेसमेंट 12.4 मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। इसमें बाय प्रोडक्ट HCl है, ये लिखने की जरूरत भी है या नहीं, आपकी मर्जी है। नो सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, कौन, अच्छा वकास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिंदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों लेट आए हो बेटा। मैं वो मोबाइल बिजी था। क्या कर रहा था, YouTube लगाया हुआ था इसने, YouTube लगाया हुआ था इसने। हाय हाय हाय, मोबाइल बिजी था। एक तो आप लेट आए हो, ठीक है, फारिग बंदे थोड़ी है। एक आप आए हो लेट, दूसरा आप अब कहोगे कि सर क्या करवा रहे हो, है ना। सर कोई मसला नहीं है, नून एकेडमी में देख लेंगे, इस तरह क्या मसला है। यही हाय रिकॉर्डिंग हाय, आपने उसमें लगानी है। इसका मतलब है कि आपने नून एकेडमी ज्वाइन की हुई है बेटा। सर हम आपके होश से भी आगे चलते हैं। हाय हाय, यानी आप हमारी होश से क्या आगे चलेंगे, जिस चीज को हमने छोड़ दिया आपने उसको ज्वाइन कर लिया। नहीं 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 नहीं, आपने छोड़ा तो नहीं है। क्यों, आप उसी के अंदर हैं। नहीं मैं उसके अंदर हूँ, लेकिन मैं क्लास तो नहीं ले रहा हूँ ना। लेकिन आप अपनी रिकॉर्डिंग तो लगा रहे हैं। क्यों लगा, वो पुरानी लगी हुई है बेटा, बहुत 2 महीने पुरानी है। अब तो मेरा 2 महीने हो गए, मैंने उस पर क्लास भी नहीं ली। अच्छा जी,
हाँ इसीलिए मैं कहूँ कि वो कह रहे हैं कि ऑनगोइंग फर्स्ट चैप्टर है, हाँ मैं चेक आगे फिर। हेलो जी फरमाएं। सर का जी जी, असल में वो चाय आ गई थी तो मैंने कहा चलो वो चाय की आवाज आपको ना आए। सर आप चाय पिए एंजॉय करें आप, कोई मसला नहीं। चले जी, चले आगे चले। जी सर पढ़ा चलें। गया सर अभी तक फिर। हाय हमने तो बस हमने हाय अल्लाह हमने हाय पढ़ा अल्लाह बड़ा। चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया है। तो अब एक हम्म। टॉपिक छोटा सा और सेल्फ असेसमेंट 12.2 भी हो गया है, 4 भी हो गया है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन 3-4 प्रॉपर्टीज है, आपको याद होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन बहुत इजी टॉपिक है। 10th का सिलेबस तो हलवा है, यकीन माने ना, इतना हलवा है ना, लेकिन गाजर का हलवा नहीं है, ठीक है, ये करेला का हलवा है, थोड़ा सा टफ है। अच्छा अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई बता सकता है? अल्केन जितनी है ना बेटा, पहली प्रॉपर्टी तो ये है ना, तमाम के तमाम नॉन पोलर। यस सर। हेलोजिनेशन। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कौन बताएगा? सर ये हेलोजिनेशन। लेस डेंसर होते हैं, सेंस होते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा लेस डेंसर होते हैं। चलो जी, सर दो तो हम मैंने ये कह बता सकते दिए, हैं कि थर्ड बता देता हूँ अनरिएक्टिव चलो। और इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो जारी बात है। नॉन पोलर है तो इनसॉल्युबल होगा, इन किस में? वाटर में। और कोई प्रॉपर्टी? केमिकली अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल। केमिकली केमिकली वही अनरिएक्टिव, कहते वेरी गुड, शाबाश। केमिकली, केमिकल में डबल एल आता है, सिंगल एल आता है? हैं डबल डबल है। एल आता है। अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। ये तो हमने मैं बताता हूँ और बताता हूँ मैं। वैसे 3 मैं नंबर 10 में आता है, बताता मैंने हूँ। 4 बता दिया, अगर कहते हो तो 2-3 और बता दूं। मैं आपको 10 बताता हूँ। अच्छा क्या कह रहे हैं? पीएचडी की किताब खोली है इसने भी। बुक कौन लखा है? लेकिन ये दो भी बड़ी बात है यार। चले, कलरलेस है, कलरलेस। ऑर्डरलेस। 6 ऑर्डरलेस। और बताओ। सर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड नंबर गैसेस। 1 से लेकर 4 तक तो ये गैसेस होते हैं, और भी बताओ। फिर 5 से 8 तक मेरे ख्याल से होते हैं लिक्विड। हाँ वेरी गुड। और फिर 8 से और अबव जो जो होते हैं ना। अगला बताओ, 8 की 8 प्रॉपर्टी क्या है? 5 से लेकर 8 तक क्या होते हैं? लिक्विड। सर वो लिक्विड होते हैं। और 9 क्या है? सर के 8 से हायर ज्यादा जो। अल्केन जितने भी है ना, सॉलिड होते हैं। यस सर। हायर अल्केन मैंने वकालत एक रह गया। सॉलिड, तो 9 तो हो गए। और बताओ। इनर्टनेस ऑफ द पाई बॉन्ड। यार बहुत लेट हो गए, बस बस। वैसे 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो शॉर्ट, इसकी इसको माइक्रो करके अपने पास रख लो। ये देखो, ये माइक्रो, इतना माइक्रो, ठीक है, ये लो। और ये जैसे ही आपके पेपर में है ना, इसको जूम कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, जूम करके ऐसे जूम कर। नजर आ रहा है आपको बेटा? जी सर। जी, ये प्रॉपर्टीज है ऑफ अल्केन। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया डिसमिस। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछो बेटा। नो सर। ओके बेटा, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हेलोजन, या जिसको हेलोजिनेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। पहले तो आपको हेलोजिनेशन का पता होना चाहिए। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है बेटा? हेलोजन के साथ रिएक्ट करना अल्केन का। एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्केन, एडिशन ऑफ हेलोजन, वो तो एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाएगा। तो हेलोजिनेशन है ना, ये तो एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हेलोजन। रिएक्शन है ना सर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। बेटा आपकी आवाज बहुत कम, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये हाँ। सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना सर, ये कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हेलोजन ऐड हो रहा है। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब क्या है? दिस इज
सब्स्टिट्यूशन लिया। सब्स्टिट्यूशन। ओ भाई माफ करो, ये तो हर किसी को पता है। आपके लिए इलेक्ट्रो का टेलीविजन मुबारक हो आपको जी, आपका आंसर ठीक है। थैंक यू। आपको मेरी टाउन में एक प्लाट मिल गया जी। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम क्या ही रिएक्शन। बात। ओहो, कहते टाइम भी खत्म हो गया, चलें। अच्छा चलो जल्दी कर लेते। अब देखो ये आपके पास CH4 है बेटा, मीथेन। जब ये क्लोरीन बाजी के साथ रिएक्ट करता है डिफ्यूज सनलाइट में, ये भी याद रखना, कौन से डिफ्यूज सनलाइट में, मध्यम रोशनी में, तो बेटा बड़ा आसान सा है। देखो बेटा, यहाँ का एक H इसका एक Cl बना लेगा HCl प्लस, यहां से ये बच जाएगा और इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो CH3Cl बच जाएगा। कोई बता सकता है इसका नाम क्या नाम आएगा? सर इसका होगा इसका नाम अच्छा मीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ठीक है, वेरी गुड। अगर इसी क्लोरोमीथेन को मैं यहां ले आऊं और दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊं, फिर क्या होगा बेटा, यहाँ का देखो, यहाँ का इधर और यहाँ का H क्या बनेगा, HCl प्लस। अब यहाँ H चला जाएगा तो पीछे CH2 रह जाएगा और Cl एक और आएगा तो Cl2 भी हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसी तरह अगर इसी को उठा के मैं यहाँ पे फिर ले आऊं CH2 और Cl2 और दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूं मल्टीपल स्टेप में, तो फिर क्या होगा बेटा, यहां से एक H और यहां से Cl फिर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl, और यहां से फिर क्लोरीन जब इसके साथ आएगा तो बन जाएगा CHCl3, जिसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको एक और नाम भी कहते हैं बड़ा मशहूर, क्या नाम है बेटा, क्लोरोफार्म। क्लोरोफॉर्म कहते हैं सर, जो बेहोश करने के लिए काम किया जाता है। एनेस्थेटिक है, जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी क्लोरोफार्म को दोबारा इधर लाएंगे CHCl3 और इसके साथ दोबारा क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से फिर क्या होगा बेटा, यहां से एक H और यहां से Cl तो बनेगा HCl, ठीक है, और ये इसके साथ बनेगा तो CCl4 प्लस, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। अब अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लें, देखो जरा, ये 4 रिएक्शन हमने किए, देखिए जरा यहां से, तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है, स्टेप 1 2 3 4, ये वाला जो स्टेप है ये स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4। कौन कौन से कंपाउंड आपके पास बने, पहले में आपके पास क्लोरोमीथेन बन गया, दूसरे में डाइक्लोरोमीथेन, तीसरे में ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथे में टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नो सर, थैंक यू। बस आज तो तके हुए लगता है। Thank नहीं you पढ़ very लीजिए much. बेटा, इसकी वीडियो देख जी लें सर, ताकि आपको समझ जी आ सर। जाए कि आपने क्या ठीक किया। है सर, अगर ओके सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और और बेल बार बार आइकन पे देखते रहें ताकि आपका भला ना हो और मेरा भला हो जाए, ठीक है सही है। जी। वक्कास, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बेटा, ये हाइड्रोकार्बन क्या था, ये 2 डेफिनेशन, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इट्स डेरिवेटिव। इसकी क्लासिफिकेशन हमने 3, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अल्केन का ये फार्मूला, अल्कीन का ये और अल्काइन का ये। अल्केन का क्या है बेटा, ये जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको बार बार देखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।